नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जैसा कि हमारे को पता है कि दिल्ली देहरादून हाईवे, जिसे दिल्ली सहारनपुर हाईवे भी कहा जा रहा है, वो लगातार एक ये कहें कि मोनो ट्रेन की स्पीड से चल रहा है या बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। लगातार उसे काम में आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके का प्रोग्रेस है। इतना तेज काम तो आपने और हमने इस एरिया में कभी नहीं देखा होगा। अब उसी को लेके नई कुछ अपडेट आई हैं। आज ही मंत्रालय की तरफ से कुछ नोटिस आए हैं जिसमें कई चीजें नोट करवाई गई हैं। क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चेंज किया गया है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि यह लाइन जो ये नेशनल हाईवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये 12 लाइन का हाईवे बन रहा है। 6 लाइन ऊपर और 6 लाइन नीचे, 3 जाने के लिए 3 आने के लिए। सेम वही चीज, 3 लाइन एलिवेटेड रोड के नीचे जो पहले से हमारे रोड थे पुस्ता रोड, वो और 3 जाना और 3 आना, सेम वही प्रोसेस होगा, मगर ऊपर भी इसके 6 लाइन बनाई जा रही है, 3 जाने के लिए और 3 आने के लिए। इसमें 2 जगह कनेक्ट किया जा रहा है। एक अक्षरधाम पे, जहां से अक्षरधाम गाजियाबाद नोएडा से आने वाले लोगों को वहां से एक इंटरचेंज मिलेगा, जहां से वो लोग इस लूप पर चढ़ सकते हैं और सीधा देहरादून निकल सकते हैं। इसके साथ साथ आईएसबीटी, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, सहादरा, इस रूट से आने वाले, अगर करोल बाग से आते हैं लोग, आईएसबीटी की साइड से आते हैं, कश्मीरी गेट की साइड से, तो वहां पे भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसमें एक नया अपडेट आया है, क्योंकि इसकी जो बनाने की गाइडलाइन थी, जो उसका समय सीमा निर्धारित की गई थी, वो 2024 की गई थी और यह 2021 में इस काम को शुरू होना था। मगर कई विभागों ने एनओसी नहीं दी, जैसे एनजीटी ने नहीं दी, वन विभाग ने नहीं दी, ऐसे कई जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने एनओसी नहीं दी, जिसकी वजह से काम काफी डिले हो गया और फाइनली 2022 में यह मई जून के आसपास इसका काम शुरू होने की परमिशन मिली। जुलाई एंड तक आते आते यह काम शुरू हो पाया है, यानी 1 साल डिले पहले ही चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को और 1 साल डिले होना था, मगर इसको सड़क परिवहन मंत्रालय जो है उसने देखा, नितिन गडकरी जी ने देखा और उसको इन्होंने पहले प्रायोरिटी पर रखा। अब इसकी जो समय सीमा है वो घटा दी गई है। जी हां, बढ़ी नहीं है, इसकी समय सीमा घटा दी गई है। यह पहले 2024 मार्च तक बनना था, मगर अब इसमें करीब 5 महीने का टाइम कम किया गया है। अब यह 2023 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करके इस पे ट्रांसपोर्ट जो चलना है वो इस पे सुचारू रूप से चलाने की जो प्रक्रिया है वो अब इस पे स्टार्ट कर दी गई है। यानी 2023 दिसंबर में इस पूरे जमुना पार के लोगों को यह नया एलिवेटेड हाईवे, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे, यह आपको रनिंग कंडीशन में मिलेगा और आप लोग देहरादून जा सकते हैं। यानी यह इस पूरे एरिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो डिले होने की वजह से लंबा इसका प्रोसेस होना था, वो इसको शॉर्ट करके इसको टाइम से पहले पूरा किया जा रहा है। और इसके लिए जो मंत्रालय है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि 7 से 10% काम हर महीने पूरा होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मंत्रालय से एक जो भी इससे रिलेटेड इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पे हर महीने एक विजिट करेंगे कि कितना काम हुआ, नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ, किसी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। यह आप सबके लिए ही बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जमुना पार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जाम में वही जूझता है। अगर यह रोड कंप्लीट होता है और 2023 दिसंबर तक मिल जाता है तो उससे 2 फायदे होंगे। इस क्षेत्र की जनता को यहां के जाम से निजात मिलेगी, शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी यह काम पूरा होगा, और साथ ही साथ इलेक्शन से पहले मोदी सरकार भी इसको एक अपना काम दिखा के यहां के क्षेत्र की जनता को रिझा सकती है। इसके अलावा जो इसमें और 1-2 चेंजेस किए गए हैं, वो ये किए गए हैं कि जो अभी तक 14 करीब 14.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड बनाना था, उसका तकरीबन काम, पिलर का काम हो, वो पिलर सारे लग चुके हैं, गढ़ चुके हैं, आपने खुद देखा होगा पुस्ते रोड पे। और पावी पुस्ता रोड पे चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, क्योंकि वहां एलिवेटेड रोड नहीं बनना है, वहां रोड जमीन वाला ही होगा।
उसको चौड़ा कर दिया गया है। अब उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम इसको आपको जल्दी दिखाने वाले हैं क्योंकि इस पे हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट चल रही है। इस पूरे जमुना पार्क के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और करीब डेली के 1.5 लाख, जी हां बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 1.5 लाख जो गाड़ियां हैं वो इससे गुजरेंगी और 1.5 लाख गाड़ियां दिल्ली में पोल्यूशन कम करेंगी। क्योंकि अभी यह पूरे अक्षरधाम से नोएडा तक जाते हैं या गाजियाबाद इसी रूट से आते हैं अपने सिग्नेचर ब्रिज से, यानी इस पूरे रोड पे जाम होता है। 1.5 लाख गाड़ियों का दबाव इसी सड़कों पे होता है। अब यह सीधा, अगर कोई अक्षरधाम से आता है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही मिनट में वो यहां से सीधा बड़ौद बागपत वाले रोड पे आ जाएगा, जिससे दिल्ली का बोझ भी कम होगा। 1.5 लाख गाड़ियां भी इन रोडों पे कम चलेंगी और पोल्यूशन का भी स्तर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो ये पूरे जमुना पार वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो अपडेट हमने अब आपको बताई है, तो यहां जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2023 दिसंबर तक यह कार्य पूरा होना है और 12 लाइन का यह एलिवेटेड रोड नेशनल हाईवे अब बन के दिसंबर तक 2023 में तैयार हो जाएगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।